हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लाख बक्स की उपाधि किसे दिया गया? तो देखिए, लाख बक्स की उपाधि किसे दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होते हैं? दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो देखिए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? डीजल, हाइड्रोजन, बायोडीजल, प्राकृतिक गैस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्ता प्रथा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, इक्ता प्रथा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा का प्रचलन इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? दोस्तों, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन रसायन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो देखिए, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कीवी फल, जिसे खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों, चंद्रमा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल, वरुण, बुध, पृथ्वी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। मनुष्य के रक्त में लोहा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, लोहड़ी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है?
तो देखिए लोहड़ी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है? दोस्तों विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम, जो कि एक मिश्र धातु है, उससे विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? दोस्तों भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, हीरा किसका शुद्ध रूप होता है? दोस्तों हीरा किसका शुद्ध रूप होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? दोस्तों कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा, जो कि केवल एक तत्व से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, दूध के खट्टे होने का क्या कारण होता है? दोस्तों दूध के खट्टे होने का क्या कारण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल बनाना, जो कि दूध के खट्टे होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किसने किया था? दोस्तों भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तैमूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, चंडीगढ़, मिजोरम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य, जो कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? दोस्तों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या में? दोस्तों जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस, जो कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है,
मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों सप्तरथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम में। सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम, जो कि सबसे हल्का धातु तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, जो कि प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? अजमेर, लाहौर, दिल्ली, सासाराम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम बिहार में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य में। पिंजौर गार्डन हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में किस देश को हवाओं का शहर कहा जाता है? दोस्तों किस देश को हवाओं का शहर कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किसने किया था? दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनबी ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुली कुतुबुस्शाह, जिसने चार मीनार का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? माउस को, सीपीयू को, कीबोर्ड को, मदरबोर्ड को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए वीरभद्र मंदिर कहाँ पे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
आंध्र प्रदेश राज्य में वीरभद्र मंदिर स्थित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्तों अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। भारत भवन भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है। डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? भोपाल, लद्दाख, श्रीनगर, कन्याकुमारी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी में। तो ये था दोस्तों 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।